आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। आजाद समाज पार्टी के चीफ नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद आगरा के जीआईसी ग्राउंड आगरा में 25 जनवरी दिन रविवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। विशाल जनसभा के मुख्य अतिथि भाई चंद्रशेखर आजाद के स्वागत सम्मान के लिए कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। एएसपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ का कहना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी आईसी ग्राउंड आगरा में विशाल जनसभा को संबोधित कर बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई के रण की हुकार भरकर समाज को जागरूक करेंगे। मंडल प्रभारी मलखान सिंह व्यास और 87 छावनी विधानसभा के प्रभारी जावेद कुरैशी ने कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की विशाल जनसभा को लेकर खासा उत्साह और जोश नजर आ रहा है। भाई की क्रांतिकारी सोच भाई को लोकप्रिय बना रही है और निश्चित तौर पर 25 जनवरी दिन रविवार को जीआईसी ग्राउंड आगरा में हजारों की संख्या में लोग भाई को सुनने पहुंचेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में कल 25 जनवरी को आगरा के जीआईसी ग्राउंड में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ एक महारैली होने जा रही है। आपके माध्यम से हम आम जनता से अपील करते हैं कि इस महारैली में अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जो इस रैली के मुख्य अतिथि हैं उनको सुनने के लिए अवश्य आएँ। ये रैली इसलिए करनी पड़ रही है कि जो बहुजन समाज है, जो बैकवर्ड के हमारे भाई हैं, जो पिछड़े वर्ग के भाई, जो दलित वर्ग के भाई, जो आदिवासी वर्ग के भाई, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दरकिनार कर रखा है। संवैधानिक अधिकार उनको नहीं मिल पा रहे हैं। आज वो सारे लोग परेशान हैं। ना तो बच्चों को स्कूलों में शिक्षा मिल रही, क्योंकि स्कूल में टीचर ही 1-2 हैं, शिक्षा कैसे देंगे। ना अस्पतालों में इलाज मिल रहा, अस्पताल के बाहर सब प्राइवेट दुकानें खुली हुई हैं मेडिकल की। सरकार कहती है कि हम दवाई मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन दवाई के लिए सरकार के जो डॉक्टर हैं वो पर्ची बना के मरीजों को दे रहे हैं कि बाहर से दवाई लेके आओ। थाने चौकी से न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ जाति पूछी जा रही है, तमाम घटनाएं घटती हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज होती हैं। कोर्ट कचहरी से भी न्याय नहीं मिल रहा है। जो सरकारी वकील जनता के लिए खड़ा किया गया वो अपोजिशन वालों से मिल जाता है। ना कहीं विकास हो रहा, तमाम नई आबादियों में लोग परेशान हैं। ना नालियाँ बनी, ना सड़क बनी, ना खरंजे बने, ना बिजली लगी। भारत के तमाम लोग बड़े बड़े शहरों में फुटपाथ पर सो रहे हैं। देखिए, पूरे आगरा ज़िले की टीम हमारी जो है दिन रात पिछले 20 दिन से मेहनत कर रही है। हम लोग जो है पूरा प्रयास रामलीला का कर रहे थे, किसी कारणवश जो है रामलीला की परमिशन नहीं मिल पाई, तो स्थान चेंज हो गया, जीआईसी ग्राउंड हो गया। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो आ रहे हैं कल आगरा, तो पूरे आगरा की मुस्लिम समाज की मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि इतना उत्साह है कि कल आप मुस्लिम समाज को देखिएगा किस भीड़ को किस रूप में आएगी वो, लेकिन वो भाई को सुनने आएगी, समझने आएगी। हमने एक ही अपील की है लोगों से कि आपने बार बार सबको देखा है, एक बार हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप सुनिए और सुन के फिर खुद फैसला कीजिए कि भाई जो है मुस्लिम समाज के लिए दिन रात जो लड़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो किस तरीके से चल रही है। देखिए, आप इस बात को देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद राजू अंसारी वारसी है। मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से उत्तर प्रदेश कोर कमेटी सदस्य और आगरा मंडल पे 5 जातियों को देख रहा हूँ भाईचारे में। सम्मानित साथियों, मेरे पत्रकार बंधुओं, आपने जिस तरीके से अभी एक सवाल किया कि क्या हुंकार भरेंगे भाई, तो हुंकार तो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी जिस बहुजन समाज के प्रत्येक परिवार के किसी भी व्यक्ति पे जुल्म ज्यादती होती है या हो रही है, उसकी आवाज़ को बुलंद अगर कोई नेता कर रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। चाहे एनआरसी का मामला हो, मुस्लिम समाज का, हमारा हमने वोट दिया, देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक कांग्रेस को, सपा को और भी अन्य पार्टियों को, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी कोई व्यक्ति नहीं आया, भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद आए। ए मेरे मुस्लिम भाइयों, घबराना मत, तुम्हारे पे गोली बाद में, पहले मेरी छाती पे गोली पड़ेगी। आगरा ज़िले में लोगों के अंदर जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं और जो 85% जो भाईचारे के लोग हैं, उनमें इतना उत्साह है कि कल होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, ये दिखाई देगा। किस तरह का संदेश देने आ रहा है भाई चंद्रशेखर जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नगीना से सांसद जी, एक ऐसा संदेश देने आ रहे हैं, क्योंकि आज देश के अंदर सिंगल वन नेता हैं जो पार्लियामेंट से लेके जमीनी स्तर तक
दलितों की, शोषितों की, माइनॉरिटियों की, ये सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो चंद्रशेखर जी के अलावा कोई दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज़ उठा रहा हो। इसीलिए आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए जा रही है। धन्यवाद। माहौल और तैयारियां तो आप स्वयं देख रहे हैं और माहौल बहुत अच्छा है और हमारे पदाधिकारी और खासकर कार्यकर्ताओं के हौसले बहुत बुलंद हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को जितना रोका जाता है ना उतना ही वेग से आदमी बढ़ता है। तो हमें एक चुनौती हमने के रूप में स्वीकार की है और कुदरत जो करती है वो अच्छा करती है। कुदरत बस ये है, हमको कि इस वक्त ये इस चीज़ का मलाल है कि वो एक ऐतिहासिक ग्राउंड था, रामलीला ग्राउंड, और उसमें बाबा साहब आए थे 70 साल पहले, और इस वजह से तो हम मान सकते हैं। मगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा उससे 2.5 गुना है। और दूसरा, हम 2 दिन जो हमारे शीर्ष पदाधिकारी जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जौन प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और मैं स्वयं अधिकारियों से मिले, तो अधिकारियों ने कहा कि भाई ये जो ग्राउंड है, वो जो आपकी LIU क्या कह रही है हमें नहीं मालूम है। हमारी पर्सनल LIU जो कह रही है कि आपकी जो आपने 10 या 12 हज़ार की जो भीड़ बताई थी, वो भीड़ आपकी कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि हमारे कंटोनमेंट बोर्ड में जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए हम एम्बुलेंस, दमकल और प्रोटेक्शन के लिए सिपाही मतलब और वो हमारी फौज तैयार रहती है। मगर कई लाखों की भीड़ होने के कारण ये हम अब आपकी परमिशन को कैंसिल करते हैं। अन्यथा आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस प्रोग्राम को अन्य स्थल पर किसी पे ले जा सकते हैं। देखिए, कल 25 तारीख को आगरा के GIC मैदान में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ, नगीना के लोकप्रिय सांसद व इस देश की बुलंद आवाज़ भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं। तो बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। पूरे आगरा को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने नीला कर दिया है। पूरे किसी भी सड़क पर चले जाइए, किसी भी मोहल्ले बस्ती में चले जाइए, तो आपको वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी का फोटो और उनके कार्यकर्ता जरूर मिलेंगे। और आज हम GIC मैदान में तैयारियां कर रहे हैं। हमारा टेंट लग चुका है और बाकी काम चालू है। झंडे वंडे लग रहे हैं और भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत हो गए हैं। आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके ही आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग कार्यकर्ता दम लेंगे। ये हमारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी की बहुत अच्छी तरह से हमारी पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और हम लोगों ने 2 दिन के अंदर ही मेहनत करके यहाँ इसको अंजाम दिया है। क्योंकि जिस तरह से शासन प्रशासन ने जो हमने चयनित ग्राउंड किया था रामलीला मैदान, उसकी परमिशन को कैंसिल करके फिर हमको भी लगा कि जो उससे बड़ा मैदान है, क्यों ना हम अपने GIC मैदान को ही भरने का काम करें। हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके गली गली, मोहल्ले, बस्ती बस्ती जाकर इस प्रसार को बढ़ाकर अंजाम दे रहे हैं। और कल आपको देखने को मिलेगा हमारे भाई चंद्रशेखर सांसद जी को सुनने के लिए अपार संख्या में यहाँ लोग आएंगे, क्योंकि भाई को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक हमारे युवा साथी, माता बहनें सुनने के लिए कल इस मैदान में आएंगे।